में वार जाति जो है कि भगवान बुद्ध के समय संस्थागार बना के हम लोग विपासना करते थे। बिहार आज जो है आप बिहार करते हुए बिहार में घूम रहे हैं। हम आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि भविष्य में विपासना ही एक ऐसी शक्ति है जो बच्चा बच्चा को सिखा के आप ईमानदार बना सकते हैं, बिहार को अच्छे रास्ते पर ला सकते हैं। हमारे केजरीवाल साहब भी अपने स्कूल में कंपलसरी कर दिया है विपासना। बिहार में भी हमारे नीतीश बाबू 15 दिन की छुट्टी दे रहे हैं सारी स्कूलों में। हम गांव के सारे लोगों से, अपने भाई बहनों से सबको कहता हूं कि विपासना करो, लेकिन विपासना का अर्थ इन लोगों ने नहीं समझा है। इस तरह की बहुत तरह की मन परेशानी है। हमारे गांव में आज 76 बरस हो गया, पूरब के क्षेत्र में जाइए आज तक रोड नहीं है। गन्ना गिराने के लिए किसानों को कितनी दिक्कत है। हम आते हैं गांव पर, हम सरकारी नौकरी में आज से 7 साल पहले हमने रिटायर किया। रिटायर करने के बाद अपना मैं विपासना से जुड़ा हुआ हूँ, सेवा कर रहा हूँ। मुझे कोई तृष्णा, कोई आसक्ति नहीं। इसी शब्दों के साथ नमस्कार, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम के, इस गोष्ठी के चौपाल के संयोजक हैं, आप से निवेदन करते हैं कि आप आए और अपने विचार को व्यक्त करें। एक बार जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करें। सबसे पहले बड़ी अरवा के धरती पर पधारे बिहार की शीर्ष नेता प्रशांत किशोर जी को बड़ी अरवा के तरफ से मैं स्वागत करता हूं। आज 75 साल आजादी के बाद आज बड़ी अरवा में कोई शीर्ष नेता पहुंचे हैं तो पहला नेता हुआ है प्रशांत किशोर जी। आज तक हम लोग नाम सुनते हैं, विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, लेकिन इस पर कोई से किसी को मेल नहीं होता है। कोई इस धरातल पर नहीं आते हैं यहाँ की किसानों की स्थिति देखने के लिए। यह पंचायत 99% लोग खेती बाड़ी करते हैं, मजदूर हैं, लेकिन यहाँ की जो सामना करते हैं किसान, वह उनकी स्थिति इतना दयनीय हो गया है, इस पर आज तक कोई नेता या सांसद कोई ध्यान नहीं देते हैं। अभी तत्काल में जब यहाँ खरीफ फसल लगाया गया, लोग यूरिया के किल्लत के लिए तड़प रहे थे। ब्लैकमेलिंग या यूरिया 600 बोरी 700 रुपया बोरी बैग खरीद करके यहाँ नहीं यूपी से ला करके अपने खेती बाड़ी किए, लेकिन कोई नेता नहीं आ करके इस किसान की स्थिति को समझे और न कोई आवाज उठाए। दूसरी बात, यहाँ की जो कृषि है, मेरे यहाँ की गन्ने की खेती है। 80% लैंड पर जो है यहाँ गन्ना की खेती होती है, लेकिन अभी तक हमारे बीच जो भी नेता लोग आए हैं, कोई आवाज नहीं है किसानों की गन्ना की रेट क्या होना चाहिए, लागत क्या है। लागत के अनुसार जो है यहाँ किसानों को कुछ गन्ने की खेती में नहीं बचता है। इसकी सामना यहाँ के किसान कर रहे हैं। चौथी बात, यहाँ तीसरी बात ये कर रखना चाहता हूँ कि यहाँ सबसे पहला समस्या है फ्लड एरिया है, बाढ़ की क्षेत्र है। यहाँ एक मसान नदी है जो ये कम से कम 10-15 गांव को किसान खेती को बर्बाद कर रहा है। बड़ी बड़ी नदी में पुल बन रहा है, बांध लग रहा है, लेकिन यहाँ 10 किलोमीटर के रेंज में कोई बांध, कोई नेता, कोई सरकार की ध्यान नहीं है, जिसके चलते यहाँ सोना उगने वाली मिट्टी जो है लगाते हुए फसल बर्बाद हो जाते हैं। उसके बाद मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यहाँ की शिक्षा की क्षेत्र में पिछड़ा हुआ यह क्षेत्र है। कोई हाई बच्चा, यहाँ ज्यादा गरीब लोग के बच्चे रहते हैं, धनी लोग अपने बच्चे को बाहर में पढ़ाते हैं, लेकिन जो गरीब के बच्चे हैं पढ़ने में ठीक है, वो
आर्थिक स्थिति कमजोर के कारण वो बाहर नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण वो बच्चा जो है बेमारा पड़ जाते हैं और पंजाब की रास्ता उसको नापना पड़ता है। तो इसके लिए मैं श्रीमान जी से यही कहूंगा कि क्षेत्र में कम से कम उच्च शिक्षा के लिए कोई संस्थान लगाया जाए जिससे गरीब के बच्चों के भी फायदा मिले। उसके बाद स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य संबंधी यहाँ की क्षेत्र की समस्या यहाँ है कि यहाँ से बेतिया जो है 50 किलोमीटर रेंज का है। इधर किसी भी स्थिति पेशेंट में हो जाता है तो बेतिया जाते जाते वक्त में उस पेशेंट का आखिरी हो जाता है। कोई यहाँ प्राथमिक उपचार के लिए रात्रि सेवा जो है उपलब्ध नहीं है। तो मैं श्रीमान जी से यही कहूंगा कि कम से कम इस क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और डॉक्टर की व्यवस्था किया जाए, ताकि यहाँ के लोग की जो आखिरी सांस जाते जाते तोड़ देते, कम से कम उतना तो बचाव हो सके। इसके बाद बहुत सी समस्या कितना कहा जाए, आप तो पद यात्रा में घूम रहे हैं, सब मिल रहा है, लेकिन जो मेरे देख रहे हैं समझ रहे हैं उतना बात रखे हैं। इसके साथ समय को भी और तो शिक्षा से तो यहाँ बहुत समस्या है। स्कूल सरकार के तो स्कूल तो सरकार की तरह है, उसमें कोई व्यवस्था भी नहीं है। तो अगर किसी को और कहना है तो आकर के कहे। और मेरा जो इतना वक्त था वो अपना बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और एक नारा लगाया जाता है जय जवान जय किसान, लेकिन अभी भी बिहार की स्थिति में दोनों दयनीय स्थिति में है। जवान की भी स्थिति दयनीय है, बेरोजगार है, और किसान की स्थिति भी दयनीय है। तो मैं अपना वाक्य को समाप्त करता हूँ। आपके गांव के अभिभावक बता रहे थे आपके गांव और इस क्षेत्र की समस्या को, और आप लोग ताली बजा करके अपना समर्थन दे रहे थे, जो कि इंगित करता है कि इन समस्याओं से आप लोग कितना त्रसित हैं, ग्रसित हैं। और जिन लोगों को भी कुछ और बात कहनी हो तो जब प्रशांत जी अभी तो पैदल ही आपके गांव को पार करेंगे, साथ साथ चलते चलते भी बात की जा सकती है। आप लोग अपनी बात को, अपनी समस्या को चलते हुए भी बताएंगे। जी कहिए कहिए, बोलिए। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, नमस्कार। और जितने जनता जनार्दन है बाहर से दूर से आए हुए या हमारे गांव के, नजदीक करके खाली नजदीक करके। मुख्य अतिथि महोदय, मैं अपने गांव के सारी जनता की तरफ से आपको नमन करता हूं। दूर से आए हुए जितने भी यहाँ पर जनता है, हमारे गांव के हैं, सब किसी के तरफ से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस चंपारण की पावन पवित्र धरती गरियाबा के धरती पर पधार कर आपने हमको, हमारे गांव के लोगों को स्वीकार किया, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभारी हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का 1980 से कार्यकर्ता रहा हूँ। आज भी पंचायत अध्यक्ष के पद पर आसीन हूँ। हमारा मंडल चौतरवा 15 पंचायत का मंडल है, उसका उपाध्यक्ष हूँ। पहले रामनगर विधानसभा क्षेत्र था, हम लोगों को आज लगा है। इसमें चंद्रमोहन राय जी एक स्वास्थ्य केंद्र का अर्पण किए, जो परसौनी फार्म पर है। उसमें आज तक डॉक्टर नहीं बैठा, मकान बनकर तैयार है। उसमें डॉक्टर नर्स को बैठाने की चिंता किया जाए। नंबर 2 में यहाँ पर परमही रेता से नेपाल के बॉर्डर तक प्रधानमंत्री सड़क योजना बनकर तैयार है। मसान नदी में एक पुल है, 5 करोड़ 95 लाख के लागत का, लगभग 5 वर्ष बनने हुआ। उसमें हर साल एक पाया ढह जाता है।
हरिनगर मिल में हम लोगों को गन्ना गिराने के लिए तेरह टायर सीजन में कभी उस पर जाता नहीं है। उसके लिए लौरिया से होकर घूम कर आना पड़ता है। इसलिए उस पर थोड़ा ध्यान देकर त्वरित कार्रवाई करके बनवा दिया जाए। और इसके साथ साथ हम किसानों को 4 साल से गन्ना सूख जाता है बाढ़ के कारण, धान गल जाता है, बिचड़ा बिया का गल जाता है, कोई ऊपर से हम लोग को अनुदान नहीं मिल पाता है। इस साल केवल डीजल अनुदान में थोड़ा सा सहारा मिल रहा है फिलहाल, और उसके बाद कुछ नहीं। जो प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि हर आदमी का कागजात अपने घर हो, उसके लिए जितना भी अंचल में कार्यकारी मेंबर लोग हैं, एक भी खाता खेसरा जमाबंदी नहीं चढ़ाया है। लोग जब रसीद हम लोग कटवाते हैं तो 0,0,0,0 उसके लिए आदेश मिला कि परिमार्जन कराकर खाता खेसरा का सुधार करवाइए। परिमार्जन में कैंप हुआ यहाँ पर परसौनी फार्म हाई स्कूल में, कलेक्टर साहब भी आए थे, वहाँ सब लोग दाखिल किया, लेकिन एक भी परिमार्जन में खाता खेसरा कंप्यूटर में लोड आकर नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। जब भी जाते हैं हम लोग तो वही बात होती है कि मिल नहीं रहा है। इसके बाद यहाँ विकलांग पेंशन के लिए बहुते लोग विकलांग लोग कलेक्टर के यहाँ दिए हैं, हॉस्पिटल में सुप्रिंटेंडेंट के पास, वहाँ भी वही हाल है। जो पैसा देगा उसका विकलांग सर्टिफिकेट बनेगा, नहीं देगा नहीं बनेगा। जो ये प्रधानमंत्री का थी समान निधि योजना, उसमें बहुत लोग दिए हैं, वहाँ एडीएम के यहाँ जाकर छांट दिया गया है, उसको 2,000 रुपया नहीं मिल रहा है। इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। चलते चलते मैं समाप्त करते हैं अपने वाणी को और आप सबों को प्रणाम करते हैं। अब प्रशांत जी के संबोधन को आप लोग सुनिए ध्यान से, उस पर सोचिए, और जो लोग युवा भाई जिनको भी कोई समस्या रहे तो फिर चलते चलते तो पैदल ही चलना है। आप सब लोग अपने गांव में, अच्छा एक बोल लीजिए, संक्षेप में। सम्मानित आदरणीय प्रशांत किशोर जी पदयात्रा में आए हुए हैं, उनके लिए बरियरवा ग्रामवासी हार्दिक अभिनंदन करती है। लगभग आज 7-8 वर्षों से हमारे गांव के एक पूरब दिशा में जो सिसवा बसंतपुर बाजार की तरफ रास्ता जाती है, उसमें लगभग 4-5 करोड़ की पुल बन करके तैयार है। आवागमन के लिए पुल सिर्फ है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सड़क नहीं है, सड़क जबकि 2 जरीब 3 जरीब चौड़ी है। दूसरा आपसे क्या कहूँ, जो मास्टर साहब कह दिए हैं कि नदी की तबाही से हम लोग इतना बड़े समस्या से जुड़ रहे हैं, जिसके चलते हम लोग की हत्या हो रही है। उस पर नहीं, अफसरशाही यानी 1 से लेके 100 तक अफसरशाही यहाँ है, चाहे कर्मचारी हो, पुलिस विभाग हो, सब भी हो, सब पर ध्यान दिया जाए। बस मैं इतना ही कहूँगा। नमस्कार। आज आपके गांव के इस सभागार में बैठ के आपसे मिलने का, आपसे परिचय करने का अवसर मिला है। आपने जो ये अवसर दिया है उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम प्रशांत किशोर है, बिहार के रोहतास जिला के रहने वाले हैं। यहीं गांव में पैदा हुए, यहीं सरकारी स्कूल में पढ़े, पढ़ लिख कर बाहर गए, नौकरी की देश विदेश में। पिताजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे, उससे पहले हमारे दादाजी बैलगाड़ी चलाते थे। साधारण परिवार के लड़के, 10 वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करते थे। पहले भारत में थे, फिर अमेरिका में थे, फिर 5 वर्ष अफ्रीका में काम करते थे। फिर 10 वर्ष भारत आए 2011 से जो काम किया, मीडिया उसको चुनाव प्रबंधन, राजनीतिक रणनीति वगैरह वगैरह शब्द से बताती है।
उस 10 साल में जो कुछ भी किया, जो अनुभव किया, जो सीखा समझा, उसके बाद 2021 में मैंने ये घोषणा की है कि अब जीवन में किसी भी राजनीतिक दल या नेता के साथ काम नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? उसी काम को करके इतना नाम कमाए हैं। लोग बताते हैं कि चुनाव में मदद के लिए मुझे लोग सैकड़ों करोड़ रुपया देते हैं। उस काम को क्यों छोड़ दिए? काम को इसलिए छोड़ दिए कि ऐसा 10 साल काम करने के बाद अनुभव भी हुआ कि अगर भगवान की कुछ कृपा है, कुछ शक्ति बुद्धि भगवान ने दी है, तो कुछ ऐसा काम करें जिससे सही मायनों में लोगों की जिंदगी बदली जा सके। नेताओं को और सत्ता को तो कई बार बदल कर देखा है, लेकिन लोगों की जिंदगी नहीं बदल रही है। इसीलिए उस काम को छोड़ दिए और तय किए कि बिहार वापस आएंगे। बिहार क्यों? इसलिए कि इसी मिट्टी में जन्मे, यहीं पर पले बढ़े। तो मुझे लगता है कि इस मिट्टी का कर्ज है जो मुझे अदा करना चाहिए। यहाँ पर जो गरीबी है, यहाँ पर जो बेरोजगारी है, पिछड़ापन है, अशिक्षा है, जो बदहाली है, इसको सुधारने के लिए अगर हमारे जैसा आदमी कोई प्रयास नहीं करेगा तो किसका हिम्मत पड़ेगा। इसलिए यहाँ आए हैं वापस। आकर दल नहीं बनाए हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं, पदयात्रा पर निकले हैं। पदयात्रा पर क्यों निकले हैं? पदयात्रा पर क्यों निकले हैं? लोग कह रहे हैं कि पदयात्रा पर क्यों निकले हैं, क्या करना चाहते हैं? पदयात्रा पर इसलिए निकले हैं कि जिस समाज, जिस राज्य के लोगों को की मदद करना चाहते हैं, कम से कम एक बार आके देखी तो सही कि रउआ रहत कैसे बानी, राउर तकलीफ का बा, रउआ कौना समस्या से रोज 2-4 हो रहल बानी। अभी जितना 3-4 आदमी बोलल ह, कोई सड़क के समस्या बतावता, कोई नहर के समस्या बतावता, कोई बाढ़ के बता रहल बा, कोई स्कूल के बतावता, कोई अस्पताल के बतावता, कोई आरजेडी से में जुड़ल बा, कोई भाजपा के पदाधिकारी बा। लेकिन स्थिति तो नहीं न बदलत। कौनो दल में रवा होकी, कौनो दल में होकी, कौनो दल के वोट हमनी के देत होकी जा, स्थिति नहीं बदलत। हमू 2015 में जा आयल रही, नीतीश लालू को साथ में जोड़कर चुनाव भी जीत गए, सरकार भी बनवा दिया, 7 निश्चय का कार्यक्रम भी बनवा दिया, लेकिन स्थिति नहीं बदली। सब सोचने समझने, सारा जो मेरा अनुभव है, ज्ञान है, उससे उसको एक साथ निचोड़ कर ले आए तो पता चला कि नहीं, जब तक समाज नहीं बदलेगा तब तक दल बदलने से, नेता बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। जे आदमी आवता मंच पर खड़ा हो जाता, बोलता कि भैया हम ही भगवान के भेजल दूत बानी, हमरा के वोट दी, हम आई तो ठीक कर दे। हम रुआ के कहे आइल बानी कि रे भाई हमरा के वोट दे तो ठीक ना हो, हमार तो ताकत नहीं के। ठीक तब हो जब हम रुआ मिल के एकरा खातिर प्रयास कइल जाई। देखिए अभी भाजपा के अध्यक्ष बाड़न, पंचायत के मंडल के उपाध्यक्ष बाड़न, बतावत रहन कौन कौन योजना के नाम लेत रहन। कोई एमे आरजेडी के भी हुई, कोई एमे जदयू के भी हुई। 30 साल 40 साल से सबके वोट हमने के दियाते बा, तबे न दिया तो तबे न बैठल बा, कोई मुख्यमंत्री बनल बा, कोई प्रधानमंत्री बनल बा। फिर भी वही हाल है शिक्षा का, वही हाल है अस्पताल का, वही हाल है सड़क का, वही हाल है किसान का। क्यों नहीं सुधर रहा है? सुधर इसलिए नहीं रहा है कि बिहार में जो नेता है उसके मन से इस बात का डर खत्म हो गया है कि अगर काम नहीं करेंगे तो चुनाव हार जाएंगे। डर कहाँ खत्म हो गई बा? वो हमरा रुआ अपन गलती से 5 बरिस बैठ के हमने के बतियाओ तनी जा कि पानी नहीं खे, बाढ़ बा, अस्पताल नहीं खे, स्कूल नहीं खे। जहिया वोट होता वो दिन जाके फिर जात के नाम पर, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान के नाम पर ओइजे बटन दबावल जाता ना भाई। आ नहीं खे दबावल जात राउरे विधायक, राउर MP एक बार कोई रवा के ठग दिलस, 2 बार रवा के ठग दिलस, 5-5 बार कैसे ठग देता रे भाई? 5 बार कैसे आदमी जीत जाता लगातार? पहले बाबूजी ठगत रहा, अब ओकर लइको ठगता। हमनी के कहतन जे कि हमनी कोनो गलतिये नहीं खे। तो पदयात्रा पर यही से निकलल बानी।
पदयात्रा पर इसलिए निकले हैं कि आकर देखें कि आपकी समस्या क्या है। तो लोग कहता कि भैया गाड़ी से चलती तो ढेर जगह देख लेती, गाड़ी से काहे नहीं की चलत, पैदल काहे चलता नहीं। पैदल ऐसे चलता नहीं कि जब पैदल चलता नहीं तो कोनो समीक्षा की जरूरत नहीं के। रउआ हमरा के बतावता नहीं, रउआ हमरा के बतावता नहीं कि हई काम नहीं के, हौ काम नहीं के। हम रउआ के बता रहा बानी, जब सड़क से चल रहा बानी, लड़का आगे दौड़ता आसन, 100 गो में से 50 लड़कन के शरीर पर कपड़ा नहीं खे, तो हमरा कोनो समीक्षा की जरूरत नहीं कि हमरा मालूम है कि बहुत गरीबी बा। आदमी गांव से निकलता बिना गमछा पहनले निकल ना सके, बाहर ना जा सके, तो प्रधानमंत्री कुछो दावा कर ले, नीतीश कुमार कुछो दावा कर ले, हमरा हरुआ पता चल रहा बा कि शौचालय कागजे पर बनल बा ना बात। आना तो शौच खुला में दिखत कैसे बा। जब गांव देहात से आदमी गुजरता, झोपड़ी चारों दोनों ओर दिख रहा बा, तो पता चल रहा बा कि इंदिरा आवास योजना होके कि प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब के घर नहीं मिलत। आदमी हाथ पकड़ के ले जाता घर में, खासकर दलित बस्ती टोला में, कहता भैया खाली देख ली कि कौन दशा में हमनी के रहता नहीं जा। घर में लोग जाई तो जीवन भर के कमाई, 2 गो 4 गो लेवा लुगरी, एगो बाकस आ जमीन पर सुतता, आ बरसात में पानी भर जाता तो चाचर लगा के ही सुतता ऊपर, चौकी खटिया भी नहीं थे। हमरा बुझाता कि अफसर नेता कितनो दावा कर ले कि भारी विकास हो गई बा, कोनो विकास नहीं थे। गांव के गांव पैदल चलत नहीं जाता, नया लड़का है नहीं खन का भाई लड़का कहाँ गई सब, तो सब भैया रोजगार करे बहरी चल गए। कोई पंजाब गई, कोई गुजरात गई, कोई केरल गई, कोई तमिलनाडु गई। कोनो घर नहीं थे जहां से कि लड़का बहरी करे निकल जा रोजगार करे। हम ऐनी चंपारण तो कोई कहल कि भैया पूरा चंपारण की स्थिति समझे के बाद तो चली नरकटियागंज स्टेशन पे वो ट्रेन खुलता, खाली देखी के लड़का कैसे जाता सब। ट्रेन में जैसे बोरा भरल जाला वैसे लड़का एक दूसरा पर चढ़ के कंधा पर बैग बांध के, कोई लैट्रिन में बैठल बा, कोई सीढ़ी पर लटकल बा। जौन लड़का के रुआ पेट काट काट के खियनी पियनी जवान बनैनी, अब वो 20 साल के हो गए, मजदूरी करे चल गए, आ साल में एके बार रुआ से ओकरा भेंट होता। छठ वोट में घरे आई तो भेंट भइल, तो भेंट नहीं खे होके हो, या कोनो दुर्घटना हो जाओ, बीमार हो जाओ तो भी रुआ ओकरा से भेंट नहीं खे होके। लालू जी और नीतीश जी 35 साल से सरकार चला रहा बावन जा, दोनों आदमी दावा करता। लालू जी कहता कि हम सामाजिक एवं, ओकरा बाद भी देश का सबसे गरीब राज्य बिहार, सबसे अशिक्षित राज्य बिहार, सबसे ज्यादा बेरोजगार बिहार में, सबसे ज्यादा भूखमरी का शिकार आदमी बिहार में। तो कैसे सुधरेगा? सुधरेगा तब जब आप और हम अपना आदत सुधारेंगे। आप 5 बरस नेता को गाली दे रहे हैं, घरे में खेत में खलिहान में बैठ के बतियावत नहीं रहुआ हम कि नेता बड़ा बदमाश बा, अब फिर भोटवा जाके ओकरे के देता नहीं। मोदी जी यहाँ आए थे, देखिए भाजपा के आदमी बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री की योजना की गणना करावत रही, ठीक बात बा। मोदी जी यहाँ आए थे तो याद हुई, कहले रहन मोतिहारी में कि मोतिहारी शुगर मिल चालू हो जाये और कोई आके चाय पियो तबे जा फिर वापस वोट लेवे आई। तो सब योजना गिनैनी है, वो ना गिनैनी है। शुगर मिल चालू हो गई, शुगर मिल चालू हो गई भाई। ओकर बाद मोदी जी अलन नहीं जा, अलन भुटो लेके गए बा, कोनो दिक्कत नहीं थे। मोदी जी के जब आ गई वहां के तो नारा 14 में हम ही लिखले रही, हर हर मोदी घर घर मोदी, हमरे लिखल नारा। घरे घर आदमी मोदी 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 हो गई। सब आदमी समझल भाई मोदी जी प्रधानमंत्री हुई, हम सबके विकास हुई, बिहारों के विकास हुई। बिहार में फैक्ट्री लाग गई, कहीं फैक्ट्री लागल बा भाई? सभा में जाता रहा इतना हल्ला रे सब करते जब मोदी मोदी आवाजे नहीं निकलत। अरे फैक्ट्री एजा लाग गई, नहीं लागल। फैक्ट्री काहे नहीं लागल? फैक्ट्री एजा बिहार में नहीं लागल, फैक्ट्री लागत है गुजरात में। अकेले गुजरात में एगो शहर बा सूरत, ओइजा बिहार के 5 लाख लड़का मजदूरी कर रहा बा। 5 लाख लड़का एक शहर में फैक्ट्री लागत है सूरत में। हमनी के अपना के बड़ा होशियार बुझता नहीं जा। तो गुजरात से बीजेपी के कितना एमपी जीत के गइल बा? 26 गो। अब रो बात के समझी, 26 गो एमपी वाला राज्य गुजरात, फैक्ट्री लागत है ओइजा, ओइजा के आदमी हो गए फैक्ट्री के मालिक।
हमनी के 39 गो MP जितैले बानी जा बिहार से, भाजपा के, NDA के। हमनी के लड़का वही फैक्ट्री में हो गए सब मजदूर। अपना के अपने बहुत होशियार बुझाता नहीं जा हमनी के, कि हमनी से होशियार कोई है नहीं थे। फैक्ट्री जब काहे लागी भाई? मोदी जी के मालूम बा कि हम आई फिर 2024 में फिर वही 56 इंच का सीना, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, और फिर सब वोटवा दिए दी हो जाए। अरे घरे घर से मोदी जी के वोट दिया ना भाई, दिया तबे ना प्रधानमंत्री बारन। तो घरे घरे से 1200 रुपया सिलेंडर के दिया था कि ना? दिया था ना। तो वोट घरे घर से हमनी के दिले बन जाए तो सिलेंडर के पैसा पाकिस्तान के आदमी दी, हमनिए के ना देवे पड़ी। तो गलती अगर आप वोट देने में कीजिएगा तो भाई उसका भुगतान तो आपको और आपके बच्चे को करना ही पड़ेगा। ऐसे रामनगर में एगो हजाम से भेंट भई, कोई कहल कि भैया बड़ा होशियार बतनी कैसे बतियाई ना, तो कुछ नहीं अच्छा ही बताओ कि 35 वर्ष से तो लालू जी नीतीश जी के राज बा, दोनों में क्या फर्क बा? तो कहलस के भैया हम तो हजाम है, अपने भाषा में बताओ तनी, दोनों में कोनो फर्क नहीं थे। दोनों में जनता के पूरा पूरा हजामत बनता। फर्क इतने बा कि लालू जी के राज में हजामत अपराधी बनावत रहसन और नीतीश के राज में हजामत अधिकारी बनावत रहसन। लालू के राज में जो अपराधी रहसन रात में गन लगा के लूटत रहसन, और नीतीश के राज में अधिकारी दिने में कलम लगा के लूट रहल बासन जनता के। माने बात बिना पैसा के कहीं काम नहीं खे हो, एक काम मेरे बिना पैसा के ना कर सकीला। तो भैया अपराधी लूटत रहे तो रात में लूटत रहे, छुप के लूटत रहे, अधिकारी तो कलम ऑफिस लगा के सामने ही लूट रहल बाड़ा सब। कैसे बदली? हम आज तो बदल जाई, हम आए तबो ना बदली। हम आई हमरा करवा वोट दे देव, हमू ठग के भागिए। बदली तब जब समाज जागी, समाज कहीं खड़ा होके कि ना रे भाई अगला हाली वोट लालू को नहीं, नीतीश को नहीं, मोदी को नहीं, प्रशांत किशोर को नहीं, वोट उसको पड़ना चाहिए जिसका समाज जिस पर भरोसा करता है, जो बच्चा सबके लिए यहाँ स्कूल बनवाए, यहाँ अस्पताल बनवाए, सड़क बनवाए, भ्रष्टाचार हटाए, रोजगार दे, वोट उसी को न पड़ना चाहिए। इसीलिए ये निकले हैं। आदमी से पूछा था नहीं कि सब जानते वाला तो काहे वोट देता है भाजपा के या नीतीश लालू के? तो एक ओरे बारन भाजपा, एक ओरे बारन लालू, और बीच में नीतीश कुमार पेंडुलम की तरह कभी घोषक के भाजपा, कभी घोषक के महागठबंधन। तो उनका तो भरोसे नहीं कि कौन साइड रही हम, लेकिन लालू एक साइड है, भाजपा एक साइड। आदमी पूछा था भी काहे वोट देता है लोग के? सब कहता कि क्या करिए भैया, आपकी तो सब बात बुझाता, लेकिन विकल्प नहीं खे बिहार में। तो अगर बिहार में विकल्प नहीं खे तो विकल्प के बनाई? विकल्प बनावे इंग्लैंड से आदमी आई, हमनिए के न मिल के बनावे पड़ी। अब विकल्प हम पार्टी बना ले तो उसे विकल्प ना हो। विकल्प तब हुई जब समाज मिलकर नया पार्टी बनाएगा, नई व्यवस्था बनाएगा, तब न विकल्प बनेगा। समाज से जोड़कर ढूंढकर सही आदमी को निकालना है। पदयात्रा पर क्यों निकले हैं कि गांवे गांवे पंचायत ब्लॉक घूम के समाज से सही आदमी को ढूंढ के निकाला जाए, और फिर वो सब आदमी मिलकर अगर नया विकल्प बनाएगा तब वो जनता का विकल्प हुआ। इसका नाम क्या है? जन सुराज। ये मोदी सुराज नहीं है, नीतीश सुराज नहीं है, प्रशांत किशोर सुराज नहीं है, जनता का सरकार होना चाहिए। जो बात गांधी जी ने बताई, जब तक जनता का अधिकार नहीं होगा तब तक ही सुधरने वाला नहीं है, यही बताने निकले हैं। अब आदमी पूछो था कि रुआ कैसे पता चले कि समाज में अच्छा के बा खराब के बा? केकरा माथा पर लिखल बा कि अच्छा के बा खराब के बा? कैसे पैदल पैदल चलब तो पता चल जाई? तो दही रुआ घरे जमता न, दही धैल रहता तो दही में मक्खन लौकता नहीं खे लौकत। दही रखल हो तो मैं मक्खन नहीं खे लौकत, लेकिन वही दही के जब मथ देता नहीं तो उसमें से मक्खन निकल जाता। उसी तरह समाज है, समाज में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि समाज को मत के सही आदमी को निकाला जाए, तो वही मथने निकले। 1.5 बरस संकल्प किए हैं कि बिहार के गांव समाज, गांव, प्रखंड, जिला, पंचायत, शहर में पैदल चलकर जाएंगे, लोग की मदद से ढूंढ कर निकालेंगे ऐसे लोगों को जो समाज को नोचना नहीं, समाज को कुछ देना चाहता है।
जिसका बाप दादा विधायक एमपी ना हो तो कोई बात नहीं है, गरीब का लड़का है तो कोई बात नहीं है। समाज की मदद से जिसको चुनकर निकालेंगे उसी को जिताने के पीछे अपनी ताकत, बुद्धि, शक्ति, पैसा लगाएंगे और जनता के आशीर्वाद से, मदद से जिता कर लाएंगे, तभी जनता की सरकार बनेगी। होके के चाहिए ना भाई, होके के चाहिए ना। जे नेता बा वो अपन लड़का के चिंता करता। लालू जी बानी अपन लड़का के मुख्यमंत्री बनावता, बनाओ, हमरा का दिक्कत बा, बनाओ, जनता जेकरा के वोट दे दी मुख्यमंत्री बन जाओ। दिक्कत ऐसे नहीं है कि लालू जी के लड़का मुख्यमंत्री काहे बनता, दिक्कत ऐसे बा कि लालू जी के लड़का 10वां नहीं पास कैले तब वो मुख्यमंत्री बनावे चाहता, बनावस। लेकिन जे दूसर आदमी के लड़का बा जे बीए पास कर लेलस, एमए पास कर लेलस, ओकरा चपरासियों को नौकरी मिले के चाहिए ना भाई, कि ओकरा लड़का कुछ ना मिली। तो अपन लड़का के वो मुख्यमंत्री बनावे में लागल बानी, तो जे नेता बा सोचता कि हमारा बाद हमारे लड़का बनो, तो भाई दूसरा आदमी कहाँ जाये? कोनो राजतंत्र बा कि हम रह हमारा बाद हमारा लड़का रही? ये व्यवस्था बदले के चाहे। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट देना बंद कीजिए, देखिए कैसे स्थिति सुधर जाएगी। नेता को डर लगेगा कि हम काम नहीं करेंगे तो हरा देंगे, तो तुरंत सीधा होकर काम करे लगी। के हारल चाहता? आई रवा गलती मत कहें कि भैया हम नेता ठग ले लॉस। रवा देख ली और एमपी दोनों दूगो जन एमपी है जिला में बाड़न जा, इनकर बाबुओ जी लोग एमपी रहन जा, अब लड़को एमपी बाड़ा सन। बताएं 20-20 वर्ष 30-30 वर्ष रवा के कैसे कोई बुर्बक बना देता? रवा बुर्बक खुद बनल चाहता नहीं, जात के नाम पर वोट देता नहीं, धर्म के नाम पर वोट देता नहीं, तो फिर स्कूल काहे खातिर खोजता नहीं भाई? तो राउर लड़का अगला बार जब वोट दीजिए तो अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए, जात मत देखिए, धर्म मत देखिए, देखिए अपने बच्चों का चेहरा कि अब हम तो गरीबी में, आपका जीवन गरीबी में, बदहाली में बीत गया, कम से कम आपके बच्चों का जीवन बढ़िया बीते, इसलिए अच्छे आदमी का चुनाव कीजिए। विकल्प बनाने निकले हैं, दल बनाने नहीं निकले हैं, तो ये बढ़िया विकल्प बनो कि प्रयास होगो ना। इतना धीरे बोलब तो कैसे होई? अरे बिहार में बेहतर विकल्प के अभाव में गलत आदमी को जो वोट दिया जा रहा है, तो बढ़िया एगो विकल्प बनना चाहिए ना, बनो ना। अब विकल्प बनावे खातिर दूगो रास्ता बा कि दल बना ली आ कि नहीं पहले समाज के पैदल चल के जगा ली। तो पैदल चली कि दल बनाई? पहले कर ली नहीं काम है, पद यात्रा करके पहले विषय के समझ ली, लोग के जान ली, दुख तकलीफ, तबे ना विकल्प बनो तो ठीक बा। तो 3500 किलोमीटर चले के बाद से वोट मांगत नहीं की, चंदा मांगत नहीं की, आपन फोटो झंडा नहीं की लगैले, तरुआ से कुछ तो मांगब जरूर। मांगे का आइल बानी कि भैया 3500 किलोमीटर चले के बाद सब आदमी जो शुरू करेला यात्रा तो ईमानदारी के बाद बढ़िया बात बोलेला, लेकिन जब हम यात्रा शुरू कैले बानी, जो संकल्प से निकलल बानी, एकरा के कर पाई और ये रास्ता से डिगी मत, ऐसे गलती आगे भविष्य में ना होके, एकरा खातिर जो आत्मबल चाहिए, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। आपका आशीर्वाद मांगने आए हैं कि बिहार में पदयात्रा के माध्यम से एक नई व्यवस्था खड़ी करें, जिससे गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का समूल नाश हो, बिहार के बच्चों का बेहतर भविष्य हो। एक बार आपका आशीर्वाद है ना साथ में? तो आशीर्वाद देता नहीं ना, ओके ना प्रयास? बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलता नहीं 3500 किलोमीटर, रवा सब में जेकर मन होके आधा किलोमीटर हमारा संगे चली, जहाँ थाक दे रवा वापस आ जाए, हमरा तो जाए 20